Good morning, students. Today we will start the chapter 15, our environment. That is our last chapter, but a very important chapter. What is environment? Environment is very important for us. Environment जो है हमारे लिए बहुत important है because our health is connected with environment. क्योंकि जो हमारी health है वही हमारे environment से connected है, ठीक है. एंड हेल्थ इज़ वेल्थ ये कहा जाता है. हेल्थ ही सब कुछ है. तो ये हमारे environment, अगर हमारा healthy environment है तो हम लोग हेल्दी रहेंगे, हम लोग स्वस्थ रहेंगे. एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ एवरीथिंग. व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट इज सब टोटल ऑफ एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग. ठीक है. जो इन्वायरमेंट है वो हर चीज़ का टोटल है जो एक ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, उसको हम सबको मिला के इन्वायरमेंट कहते हैं. द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द इन्वायरमेंट. जो भी उस पार्ट में लिविंग चीज़ें हैं और जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उन सब का जो इफ़ेक्ट है वो इन्वायरमेंट पे पड़ता है. ठीक है. कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट्स. इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? देयर आर टू स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, बायोटिक, एबायोटिक एंड बायोटिक. एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग फैक्टर्स. ठीक है. एबायोटिक होते हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स, जैसे कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, विंड है, वाटर है, लाइट है, टेम्परेचर है. ऑल दीज आर क्लाइमेटिक फैक्टर्स. फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, हाइट है, स्लोप है. जो हिल्स के ऊपर हाइट होती है और जो उनका स्लोप होता है, दैट इज़ द फिजियोग्राफिक फैक्टर्स. एंड एंडेफिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? एंडेफिक फैक्टर्स जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं. मिनरल्स हैं, सॉइल्स हैं, पीएच ऑफ सॉइल है, टेक्सचर ऑफ सॉइल ऑर्गेनिजम्स है. ये सारे के सारे मिलकर एबायोटिक फैक्टर्स बनाते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं. एंड बायोटिक कंपोनेंट्स आर लिविंग फैक्टर्स, जैसे कि प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, पैरासाइट्स हैं, एंडो पैरासाइट और एक्सो पैरासाइट. ठीक है. लाइचन्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब मिलके इन्वायरमेंट को बनाते हैं. What is ecosystem? Ecosystem is a geographical area where plants, animals and other organisms as well as weather and landscape work together to form a bubble of life. जहाँ पे plants, animals और दूसरे organisms और साथ के साथ जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, काम करते हैं, जिससे कि लाइफ कंटिन्यू रहे, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं. जैसे कि एक पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर वाटर है, उसमें वाटर एनिमल्स हैं, वाटर प्लांट्स हैं, गैसेस हैं, तो वो सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं. तो पॉन्ड इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम. एक्वेरियम जो है, एक्वेरियम जो हम घरों में रखते हैं, वो भी एक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है. एन इकोसिस्टम कैन बी लार्ज एज ए डेजर्ट और एज स्मॉल एज ए ट्री. जो इकोसिस्टम है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है कि अगर हम पूरे एक डेजर्ट को देखें तो वो भी एक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर हम एक ट्री को देखें तो एक छोटा सा ट्री जो है वो भी एक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. तो इकोसिस्टम जो है दैट इज़ ए जोग्राफिक एरिया जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं. टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या हैं? नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं. नेचुरल जो नेचर में पाए जाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है, पॉन्ड्स हैं, लेक है, ये सारे के सारे नेचुरल है. और अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो जैसे गार्डन है, क्योंकि वो हमने खुद बनाया है, वो भी एक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्रॉप फील्ड है जहाँ पे हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, वो भी एक इकोसिस्टम है. एक्वेरियम है जहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को शो कर सकते हैं, प्लांट्स को शो कर सकते हैं, वो भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है. अकॉर्डिंग टू द लिविंग पार्ट, जैसे टेरेस्ट्रियल है जो लैंड पे जो पाए जाते हैं वो इकोसिस्टम, एंड जो एक्वेटिक वो इस तरह के होते हैं. टेरेस्ट्रियल जो है ग्रासलैंड्स होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, टुंड्रा जो है, दीज आर द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स. और अगर हम एक्वेटिक की बात करें तो फ्रेश वाटर, जैसे कि कोई रिवर है वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है. मैरीन इकोसिस्टम. ठीक है. तो इस तरह से जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Now what are the functional components of the ecosystem? Functional components क्या होते हैं? जो include करते हैं volume and rate at which materials circulate. जो हमारा यूनिवर्स है उसमें मटेरियल सर्कुलेट करते रहते हैं. ठीक है. एंड एनर्जी flows as well as the process of interaction between biotic and abiotic components. जो functional components होते हैं वो इंक्लूड करते हैं वॉल्यूम और रेट. जिस वॉल्यूम से और जिस रेट से मटेरियल्स हमारे यूनिवर्स में सर्कुलेट करते हैं और एनर्जी फ्लो करती है,
वो उसके फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। नाउ बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स जो किसी भी नेचुरल इकोसिस्टम के हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसमें हम 3 लेवल्स देखते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स जनरली प्लांट्स हैं, क्योंकि वही हमारे लिए सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम अपने हर चीज़ के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। दीज आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स। वो अपनी ज़रूरतें भी पूरी करते हैं और हमारी भी। कंज्यूमर्स कौन होते हैं, एक प्राइमरी लेवल के कंज्यूमर्स होते हैं, एक सेकेंडरी लेवल के। प्राइमरी लेवल पे जनरली प्लांट्स को खाने वाले दीज आर द हर्बीवोर्स, और सेकेंडरी लेवल पे जो प्लांट्स को भी खाते हैं, ठीक है, वो कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स होते हैं। देन डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स डेड हो गए हैं, मर चुके हैं, उनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, उनको डीकम्पोजर्स कहते हैं। और जो बैक्टीरिया हैं दीज आर द डीकम्पोजर्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स जो है इन चीज़ों से मिलकर बनता है। बोथ मटेरियल्स एंड एनर्जी एंटर इन द लिविंग वर्ल्ड ड्यूरिंग प्रोड्यूसर्स, ड्यू टू प्रोड्यूसर्स। जो मटेरियल्स और एनर्जी है वो वर्ल्ड में कहाँ से आती है, बिकॉज ऑफ द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। आपको ये चैप्टर आगे रीड करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पार्ट करेंगे।